बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 29 मई है और अभी थोड़ी देर पहले मैं गाड़ी लेके बाहर निकला हूँ, मुझे कुछ काम था तो बड़ी अच्छी बारिश हो रही थी और इस वक्त जो है वो दिन के 3 बजे हैं और तकरीबन 15 मिनट पहले जब मैंने ड्राइव करते हुए अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में देखा तो आज वो जो टेम्परेचर शो कर रही है गाड़ी वो था जी 18 मई के महीने की 29 तारीख को रावलपिंडी जैसे शहर में 18 टेम्परेचर होना। ये कुछ ऐसा है कि मौसम बड़ा अच्छा है और आज का जो दिन है वो बड़ा खूबसूरत और बड़ा खुशगवार दिन है। आज के इस खुशगवार दिन में अब इस्लामाबाद तो ज़ाहिर है पिंडी थोड़ा सा कंजस्टेड है और इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद है, तो यकीनन वहाँ की जो हवाएं हैं उनमें आज ठंडक और मिठास जो है वो निस्बतन ज़्यादा होगी। मेरा आज इस्लामाबाद की तरफ चक्कर तो नहीं लगा, लेकिन बारह ये अंदाज़ा ज़रूर किया जा सकता है कि इस्लामाबाद का जो मौसम है उसकी सूरत हाल आज क्या है। अब आज ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब रूटीन की कार्रवाई शुरू हुई तो कार्रवाई शुरू होने से पहले अचानक बगैर कहे जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान अवान साहब वो खड़े हो गए। तो चीफ जस्टिस ने उनको बड़ी हैरत से पूछा कि आप क्यों खड़े हुए, तो उन्होंने कहा जी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिव्यू एंड ऑर्डर बिल इसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और वो एक कानून बन गया है। तो अचानक जो है वो मिस्टर जस्टिस बंदयाल के मुंह से जो अल्फाज अदा हुए वो थे वेरी इंटरेस्टिंग, और उसके साथ पूरे उसके बाद जो कार्रवाई वो चलती रही है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, एजाजुल एहसन और ये जो तीन दोस्त हैं उमर अता बंदयाल साहब समेत, उनके चेहरों पे एक हंसी रही। और ये जो हंसी थी ये ना तो उस मौसम की खुशगवारियत की हंसी थी और ना ही दिल के अंदर मौजूद किसी खुशी या किसी खबर की हंसी थी, बल्कि ये हंसी शायद उस कैफियत को छुपाने की हंसी थी कि जो आज मोअज़्ज़िज़ अदलिया के इन जजेस साहिबान के साथ जो बनी है। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिव्यू एंड ऑर्डर बिल जो है इसके तहत अब आपको याद है कि इससे पहले आर्टिकल 184(3) जो है उस जो अज़ खुद नोटिस का इख्तियार जजेस के पास है और जिसके बुनियाद पे बहुत सी मुतनाज़ा चीज़ें जो हैं मौजूदा और साबका चीफ जस्टिस साहिबान से सरजद हुई हैं, उसके मुकाबले में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाया था, आपको याद होगा। फिर उसको बाकायदा असम्बली से पास करवाया गया था, फिर उसको सदर साहब के पास भेजा गया था। सदर साहब चूँकि सदर कम और पीटीआई के वर्कर ज़्यादा हैं तो उन्होंने उस पर तवक्को के मुताबिक उस वक़्त दस्तखत नहीं किए थे और उसको एतराज़ लगा के वापस भेज दिया था। जब वो एतराज़ दूर करके और उसको दोबारा सेनेट से भी मंजूर करवा के दोबारा भेजा गया तो सदर साहब ने उसको दबा लिया था और उस पर दस्तखत करने का गुनाह जो उनके नज़दीक है वो नहीं किया था। तो पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक जैसे ही उस बिल को पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक 20 दिन मुकम्मल हुए तो वह एक कानून की शक्ल इख्तियार कर गया था। लेकिन मुअज़्ज़िज़ अदलिया के मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस वक़्त ये कह दिया था कि इस पे सिग्नेचर हों सदर साहब की तरफ से या ना हो और ये खुद से कानून बन जाए या साइन होके कानून बने, लेकिन तब भी हम इसको मानेंगे नहीं। सो यही किया उन्होंने और जैसे ही ये बिल कानून बन गया तो उन्होंने इसको दबा लिया, इसके ऊपर स्टे दे दिया, क्योंकि इसके वजह से वो तमाम चीज़ें जो कि अज़ खुद नोटिस में आती थी और इसका इमरान खान साहब को भी बड़ा फ़ायदा था। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत का जो ख़ात्मा किया गया था आइनी तरीके से अदम एतमाद करके, उसके बाद उस रात जो कुछ हुआ था वो भी स्व मोटो नोटिस ही था, वो अज़ खुद नोटिस था और उमर अता बंदयाल साहब ने लिया था। तो वो सारा उस कानून के बाद ये होना था कि उस पर रिव्यू भी हो जाना था, अपील का हक भी हो जाना था, जो पहले नहीं था। लेकिन अभी तक उस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने दबा रखा है। बिल्कुल ऐसे ही दबा रखा है जैसे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का जो केस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद है, जिसमें वो फवाद चौधरी और फैसल की ऑडियो लीक है, जिसमें ट्रक की बात की गई है और अरबों रुपए की करप्शन की बात की गई है। लेकिन चीफ जस्टिस के मुताबिक उन्होंने उसी मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को साथ बिठा के खामोश पैगाम तो फ़ौज को दे दिया है, मगर उस केस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर टेकअप
नहीं किया। अब ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब की भतीजी हैं, एक खातून वकील हैं बड़ी काबिल, ख्वाजा साहिबा हैं। उन्होंने अब ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के साथ जो कुछ सलूक किया जा रहा है, उसके बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिव्यू एंड ऑर्डर बिल जो है उसको ड्राफ्ट किया। उसमें उन्होंने एक हल्का सा रास्ता ये दे दिया चीफ जस्टिस को कि आप बेंच उस पर बनाने का इख्तियार रखते हैं, जो आपको किसी भी फैसले के, आपकी किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट अगर रिव्यू की अपील आती है तो उस पर आप वो बना सकते हैं। और आज उसको बड़े चुपके से सदर साहब ने सिग्नेचर कर दी। अब सदर साहब के जो साइन है वो बड़े मानी खेज हैं। ये वही सदर साहब है जिन्होंने शहबाज शरीफ से हलफ लेने से इनकार किया था। ये वही सदर साहब है जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो आर्टिकल 184(3) के अगेंस्ट था उस पर सिग्नेचर नहीं किए थे। तो अब ऐसा क्या हुआ, सदर साहब को कौन मिला, सदर साहब को क्या कहा गया, या सदर साहब के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही मोहब्बत जाग पड़ी? क्योंकि 9 मई के बाद आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें अक्सर यूं करके तब्दीली आई है। और 9 मई से लेकर आज 29 मई, इन 20 दिनों में जो लुटिया डबो दी गई है खुद अपने ही हाथों पीटीआई की, और सदर साहब चूंकि उसी पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, तो अब इसके पीछे वजह क्या है? अब ये आप हम पे ना डालें, आप खुद सोचें कि सदर साहब ने ये साइन क्यों किए। हम इसमें जो फैसला है वो आप पे छोड़ते हैं। अब होगा क्या, और ये हंसी, ये मानी खेज हंसी क्यों थी? बुनियादी तौर पे सदर साहब के सिग्नेचर्स के बाद अब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, ये सॉरी जो अब बिल आया है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का रिव्यू एंड ऑर्डर का बिल, इसके ज़रिए अब वो लोग जिनको 184(3) के तहत खुद साख्ता नोटिस, यानी आज खुद नोटिस जो है, जो सो मोटो नोटिस है, उसके तहत जो जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया था और जो मियां नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया था, और उसके ऊपर वो एक काला कानून था कि आप दोबारा से अपील भी नहीं कर सकते और रिव्यू में भी नहीं जा सकते, अब वो जा सकते हैं, अब वो इस रिव्यू में जा सकते हैं। तो ये बड़े वाज़े इम्कानात हो गए हैं जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होने के, और यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से आज एक मानी खेज मुस्कुराहट थी। वो जो जुडिशल कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया था ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए, आपको याद होगा कि उसको भी चीफ जस्टिस साहब ने उड़ा के रख दिया था। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट COBC है, जो ज़ाब्ता अखलाक है, उसका जो सेक्शन 4 है, उसके तहत जो जज है वो अपने किसी भी रिश्तेदार या किसी भी जानने वाले या ताल्लुकदार आदमी का केस ही नहीं सुन सकता। तो अब यहाँ ये इखलाकी सवाल बहरहाल उठता है कि जब आप केस ही नहीं सुन सकते तो फिर आप उस, अगर ख़ुद तो नहीं सुन सकते, क्योंकि मंसूर उस्मान अवान ने भी, अटॉर्नी जनरल ने इस फैसले के बारे में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन के ख़िलाफ़ किया था और उसको उड़ा के रख दिया था, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, आपसे एक गुजारिश है कि आप इस बेंच में ना बैठें। तो उस पर उन्होंने बड़े गुस्से का इज़हार करके कहा कि मुझे पता था कि तुम यही कहोगे और वगैरह वगैरह। तो इखलाकी तौर पे एक ऐसा केस जिसमें, एक ऐसा कमीशन जिसमें चीफ जस्टिस साहब की सास के मुबैना ऑडियो के हवाले से तहकीकात होनी है, साकिब निसार और साकिब निसार के बेटे के ऑडियो लीक के हवाले से तहकीकात होनी है, जिसमें मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से तहकीकात होने हैं, तो उसके ऊपर एक तो चीफ जस्टिस साहब को नहीं बैठना चाहिए था, और दूसरा उस पर वो अपनी मर्जी का जज कैसे लगा सकते हैं जबकि उसमें खुद चीफ जस्टिस साहब के रिश्तेदार जो हैं वो शामिल हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी, बड़ी रिवायत को तोड़ा गया, लेकिन बहरहाल उनका बेंच, उनकी सास, उनकी अदालत और उनकी मर्जी। अब उस हवाले से बुध का दिन बड़ा अहम होगा कि देखें कि अब काजी फाइज ईसा का जो नोट उस पर आएगा वो उसमें क्या लिखेंगे। और जुमेरात का जो दिन है उसमें बेसिकली ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जिसके मुताबिक 184(3) का जो हक है उसको अब 3 सीनियर जजेस से मशरूत कर दिया गया है। वो सिर्फ अकेले चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है, और प्लस उसमें रिव्यू का इख्तियार, अपील का इख्तियार भी है। उसके हवाले से वो जो दबा के बैठे हुए हैं, वो क्या फ़ैसला आता है वो बड़ा दिलचस्प होगा। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का रिव्यू एंड ऑर्डर बिल आज पास हो गया और एक कानून की शक्ल इख्तियार कर गया, अब उसके बाद क्या होगा ये अब देखने से ताल्लुक़ रखेंगे आने वाले दिन जो हैं। बहरहाल नाक़दीन ये कहते हैं कि कहने वालों ने अब बहरहाल ये कह दिया है कि नो मोर, नो टॉलरेंस, और ये जो सहूलतकारी
इस मुअज़्ज़ज़ बिल्डिंग से इमरान खान की जा रही थी, अब उस सिलसिले को ख़त्म हो जाना चाहिए। एडिशनल एक चीज़ ये जनाब कि आज इमरान खान का जो नाम है वो ECL में, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है ताकि वो मुल्क से बाहर ना जा सकें। बुशरा बीबी का नाम भी डाला जा रहा है ताकि वो भी मुल्क से बाहर ना जा सकें। जो रूपोश रहनुमा है मुराद सईद टाइप, और ये जो छुपे हुए हैं, बिलों में छुपे हुए हैं, और ये जिस तरह शेख रशीद है और ये सारे वहाँ से बड़के लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शहबाज गिल बाहर बैठ के बड़के लगा रहा है। यहाँ पे तो खैर उसकी ज़बान एक जानवर की तरह, मैं नाम नहीं लेता, बाहर निकली हुई थी और सांसें भी उखड़ी हुई थी, और अब उसकी ज़बान चलने लगी है। तो अगर आप लोगों में इतनी कोई हिम्मत है तो सामने आए। हाल तो ये है कि आप लोग 11 घंटे की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके, और एक वक्त की लितर परेड जो है, जो आपके यूथ थी या कौम यूथ थी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, और अब वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। वैसे कौम यूथ का भी ये सोचना चाहिए कि इमरान खान ख़ुद तो मज़े से ज़मान पार्क में हैं और ज़िंदगी के मज़े लूट रहे हैं, लेकिन वो जो लोग जो अदालतों में ज़लील और ख्वार हो रहे हैं, वो अब कितने पानी में कहाँ खड़े हैं। एक आखिरी चीज़ ये है कि वो जो ट्रोलिंग ब्रिगेड है उसको अब लाजमी किसी अन्य बने लगना चाहिए, और गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि अगेन कुरानी आयात का वो इस्तेमाल जो हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं, और 5th जनरेशन वार के हवाले से प्रोपोगंडा जो है वो आज भी तहरीक इंसाफ के हवाले से जारी है, और उसमें ऐसे घटिया और थर्ड क्लास अल्फाज का इस्तेमाल अब भी किया जा रहा है। अब इस सिलसिले को बंद होना चाहिए और जमात के हवाले से फ़ैसला फौरी तौर पे होना चाहिए। ये आज की सूरत हाल थी। आज बड़ा खूबसूरत मौसम है और बड़े खूबसूरत फ़ैसले हैं। अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी।